हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अपने से बहुत ज्यादा जानकार के पास हम आए हैं कुछ मिलने के लिए और कुछ दवा के बारे में पूछने के लिए गाइस। तो हम यही बात सोचते हैं कि थोड़ा आप लोग से भी उनसे मिला दे। बहुत बड़ा क्रिएटर है, वो सबको देख रेख वही करते हैं, पूरा बड़ा ब्लॉगर है और हमको भी वही सिखाए। तो इसके लिए सोचते हैं कि हम आप लोग से भी मिला दे और कुछ अपने दवा के बारे में कुछ जानकारी भी ले ले, क्योंकि वो ये सब काम करते हैं। बट मुझे भी पूछना जरूरी है और अपने दर्शकों से दिखाना जरूरी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि फेस टू फेस बात हो जाए और अपने जनता और दर्शकों से दिखा दे। जितना भी हमारे दोस्त है इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, सबको मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरा कौन सदस्य है, मेरा कौन गुरु है। थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं यही आप लोगों से दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए आइए इनके पास चलते हैं और आप लोगों से मिलाते हैं। चलिए। हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आज शहीदा बुआ के ब्लॉग में। तो चलिए आप दवा के बारे में हमको बताइए। तो आज बुआ आई है जो मेरे पास, तो ये आई है कुछ पत्तों के बारे में पूछने के लिए। तो इसके पहले बुआ मेरे रूम में आई हुई थी, तो देखी हुई थी, मेरे बगल में साटा हुआ है पोस्टर में, पेपर में लिख के। तो वही आज आई है, तो पूछ रही थी हमसे, तो बोले चलिए हम आपको बता देते हैं। तो मेरे पास जो वनस्पति विज्ञान के तहत आता है ना, जो हमारे पुराने दादा परदादा लोग जिस चीज से इलाज करते थे कि जंगलों में जाके जड़ी बूटी खोज के लाते थे, पत्ती पेड़ पौधा से रस निकाल के उससे अपने शरीर का इलाज करते थे, या फिर जो भी बीमारी होता था उसका इलाज करते थे। तो आइए उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं और बताते हैं, हल्का फुल्का एकदम शॉर्ट में बताते हैं कि कौन से पत्ता का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है। बताइए। तो स्वास्थ्य के लिए परख, सबसे पहले आप फिट रहिए। जब तक आप फिट नहीं रहिएगा तब तक आपसे कोई काम नहीं होगा। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन जब तक शरीर फिट नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कृपया आप अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारा ऐसा पत्ती है जो कि हमारे घर में है, हमारे घर के अगल बगल है, लेकिन उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर इंग्लिश दवाई पे डिपेंड रहते हैं। तो हम सभी से कहेंगे कि कृपया थोड़ा इंग्लिश दवा से दूरी बनाएं और अपने वनस्पति विज्ञान को फिर से अपनाएं, पौधों को फिर से अपनाएं। इसलिए कम से कम आपको कहीं ना कहीं तुलसी पौधा घर में भी मिल जाएगा, या फिर आपके घर के अगल बगल में मिल जाएगा। नीम का पौधा अगल बगल में, अशोक का पेड़ अगल बगल में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं तुलसी का पत्ता जो हमारे लिए खांसी में सबसे ज्यादा औषधि की तरह काम करता है। तो आप तुलसी का पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्ते चर्म रोग के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, जो कि नीम का पत्ता एंटी फंगल के लिए, जो कि आज के समय में चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। और एंटी फंगल जो है उसमें आप अगर इंग्लिश दवा का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए का कॉस्ट लगता है। तो आप अगर चाहे तो नीम के पत्ता से घर पे रह के भी इसका इलाज कर सकते हैं। ट्रिकोनोजाल जोल, जो भी जोल कंपोजिशन में दवाएं आते हैं जो एंटी फंगल में काम करते हैं, तो उस ग्रुप से आप बच सकते हैं और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। उसके बाद है पुदीना का पत्ता। पुदीना का पत्ता बिरयानी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो आजकल, अब तो गर्मी का दिन आने वाला है, तो बिरयानी के अलावा आप पुदीने से बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुदीने का पत्ता का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पेट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद है अमरूद का पत्ता। अमरूद जो कि ऐसा फल है जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो खुद से ग्रोथ करता है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमरूद के पत्ते से आपका सबसे ज्यादा दांत के दर्द में सबसे ज्यादा काम करता है अमरूद का पत्ता या फिर अमरूद। और उसके बाद गाजर आ गया, तो गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अर्जुन के छाल, जो हार्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है। अभी के डेट में जो चल रहा है हार्ट बीट या फिर साइलेंट किलर के नाम से, जो हार्ट बीट चलते चलते एक बार खत्म हो जा रहा है बाजार साफ, साइलेंट किलर। तो अभी मेरे सर्किल में भी 1-2 लोग हैं जिनको ब्लड ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है। ब्लड ब्लॉकेज बहुत ही खतरनाक हो गया आज के समय में। तो कृपया आप ध्यान दें और थोड़ा सा तो मेहनत करें। और उसके बाद है करी पत्ता, जो कि शुगर के लिए बेस्ट मानी जाती है। करी पत्ता तो सबको खाना चाहिए, तो शुगर में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है करी पत्ता। बेल पत्ता, पेट साफ करने के लिए बेल का पत्ता, आप कहीं सुबह जा रहे हैं, एक पत्ता नोच के खा लिए, पेट फिट रहेगा। बेली फैट में भी बहुत ज्यादा काम करता है बेल का पत्ता। अगर किसी लड़की को बेली फैट है सबसे ज्यादा, तो उसमें भी बेल का पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कटहल शुगर के लिए बेस्ट है, कटहल का पत्ता शुगर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद एलोवेरा है, जो कि आजकल की लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, जो भी जेल वगैरह क्रीम वगैरह, तो उसके लिए आप एलोवेरा का इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहेगा। एलोवेरा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलोवेरा का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो एलोवेरा से टॉक्सिन निकलता है जो कि येलो कलर का होता है, तो कृपया एलोवेरा को पहले घर पे लेके आए, उसको पानी में डालें और पानी में से निकाल के उसको रस्सा में बांध के और फिर उसको टांग दें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें।